जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लिहाजा प्रतीकात्मक तौर पर सिंबॉलिक रूप से अलग अलग देशों में किसी एक बच्चे को 7 अरबवां बताया जा रहा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर ये धरती कब तक बढ़ती आबादी का बोझ झेलेगी। सेकंड से भी तेजी से घूम रही है आबादी की घड़ी। हर पल बढ़ रही है लोगों की गिनती। दुनिया में हर सेकंड पैदा हो रहे हैं 5 बच्चे। 1 मिनट पर धरती पर जन्म ले रहे हैं 100 से भी ज्यादा बच्चे। सदियों पहले आदम और हव्वा ने बोया था धरती पर आबादी का बीज। 2 इंसानों से हुई थी धरती पर इंसानों की शुरुआत। इसके बाद नहीं रुका आबादी बढ़ने का सिलसिला। ये गिनती पहुंच चुकी है 700 करोड़ के पार। देखिए 7 अरब का संसार, खुशी या खतरा। लखनऊ के माल इलाके का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमवार को दुनिया के 7 अरबवें बच्चे को जन्म देने का गवाह बना। सुबह 7:20 पर जैसे ही इस बच्ची ने किलकारी भरी, जहां खुशियां मनाई जाने लगी। माल इलाके के दनौर गांव के रहने वाले अजय कुमार और विनीता की बेटी को भारत में 7 अरबवां बच्चा माना जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था प्लान इंडिया और वात्सल्य ने ये दावा किया है। सबकी सहमति से बच्ची का नाम नरगिस रखा गया। मेरी बच्ची हुई है इसीलिए खुशी मनाई जा रही है। हम भी खुशी बहुत मना रहे हैं, सबसे ज्यादा भी कुछ खुशी मना रहे हैं। मेरी बच्ची हुई है इसीलिए खुशी बहुत मना रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में रविवार आधी रात से लेकर सोमवार तक जन्मे बच्चों को प्रतीक के तौर पर दुनिया का 7 अरबवां बच्चा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 31 अक्टूबर को दुनिया भर में करीब 3,50,000 बच्चे जन्म लेंगे। इनमें से करीब 75,000 भारत में ही हैं, यानी लगभग 17.5%। भारत के लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ 7 अरबवें बच्चे का खिताब एक लड़की के नाम किया गया। हालांकि कौन सा बच्चा 7 अरबवां होगा, इसको लेकर जमकर विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल ये फैसला करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हर सेकंड दुनिया भर में कई बच्चे पैदा हो जाते हैं। लिहाजा प्रतीकात्मक तौर पर ये चुनाव किया गया और इसके लिए एक बच्ची को चुनने की भी खास वजह है। सांकेतिक रूप से हमने उसे 7 अरबवां बच्चा माना है और वो बच्चा विनीता और अजय के परिवार में जन्म ले चुकी है ये बच्ची। और इसीलिए उत्सव जैसा माहौल है, क्योंकि इस पूरे अवसर को हम लड़कियों के जन्म को एक अवसर के रूप में मनाए जाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो यही बच्चा है जो 7वां बिलियंथ है। ये बच्चा एक एम्बेसडर बनेगा अबाउट द इश्यूज ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड अबाउट द गर्ल्स राइट्स टू सर्वाइवल। इस मौके पर संस्थाओं ने जहां एक बच्ची के जन्म पर खुशियां मनाई, वहीं ये संदेशा भी दिया कि लोग कन्या भ्रूण की हत्या जैसे जघन्य अपराधों से बाहर निकले और बच्चियों को अपना गौरव मानकर उन्हें अपनाने की मानसिकता पर जोर दें। विश्व की 7 अरबवीं नरगिस उस जमीन पर खिली है जहां आज भी बेटा और बेटी के बीच सोच का खासा फासला है। इस नरगिस के बहाने ये दुआ की जानी चाहिए कि हमारा समाज इस फासले को तेज कदमों से मिटा सके। संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया की आबादी 7 अरब हो गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि दुनिया की जनसंख्या 2100 तक 10 अरब तक पहुंच सकती है। इस दौरान जन्म दर में अनुमान से अलग जरा भी इजाफा हुआ तो ये आबादी 15 अरब तक पहुंच सकती है। सन 1000 में दुनिया की आबादी करीब 40 करोड़ थी। साल 1800 में आबादी 1 अरब हुई। पिछले 40 सालों में दुनिया की आबादी 350 करोड़ से बढ़कर अब 700 करोड़ तक पहुंच चुकी है। दुनिया में हर सेकंड 5 बच्चों का जन्म होता है, जबकि 2 लोगों की मौत होती है। वहीं 31 अक्टूबर को 7 अरबवें बच्चे के जन्म लेने से ठीक पहले जारी 126 पन्नों की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने चेताया है कि दुनिया की बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी बढ़ेगी, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा, पर्यावरण पर भी खासा असर होगा। लिहाजा गरीबी को दूर करना और बढ़ते प्रदूषण पर काबू रखना इस बढ़ती आबादी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। लखनऊ से सत्यवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो मतलब ये कि खुशी की बात कम, चिंता की बात ज्यादा है। बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया के 17.5% लोग भारत में ही रहते हैं। फिलहाल भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए फैमिली प्लानिंग का सहारा ले रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों की मुश्किलें अलग हैं। अब सरकार को पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर नई रणनीति बनानी होगी। सबसे बड़ी चुनौती है बुजुर्गों की बढ़ती हुई जनसंख्या की देखभाल।
ताजमहल के अलावा अगर भारत को दुनिया भर में किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है बेहिसाब बढ़ती आबादी। दुनिया की बढ़ती आबादी में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। तो इसमें 1.21 अरब भारतीय होंगे। जनसंख्या के मामले में भारत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चीन के बराबर होता जा रहा है। यही नहीं, भारत के कुछ राज्य तो बड़े बड़े देशों से मुकाबला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील के बराबर होती जा रही है। महाराष्ट्र मेक्सिको से मुकाबला कर रहा है, तो बिहार की आबादी जर्मनी को टक्कर दे रही है। तो क्या भारत को इसकी चिंता करनी चाहिए? आखिर कैसे संभलेगी इतनी बड़ी आबादी? हमारे पास एक स्थिति है कि अगले 20 साल हमारे पास बहुत बड़ा यंग पॉपुलेशन की आबादी जो है वो हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। बट लेकिन इसका यूजफुलनेस कब होगा? जब हम उनको प्रोडक्टिव बनाएंगे, जब हम उन पे इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन के। लेकिन 2050 में भारत एक अलग ही चुनौती से जूझ रहा होगा। जहां भारत की आबादी बढ़ रही है, वहां एक सच्चाई ये भी है कि लोग पहले के मुकाबले कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और इसकी वजह से आने वाले दिनों में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों की तादाद घट जाएगी, बुजुर्गों की तादाद बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक सन 2000 में 6.7% बुजुर्ग दूसरों पर निर्भर थे। 2025 में निर्भर बुजुर्गों की तादाद बढ़कर 11% हो जाएगी। 2050 में ये संख्या 19% होगी, जबकि 2075 में बुजुर्गों की तादाद 27% होगी। उनको देखभाल करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, जैसा पेंशन स्कीम और अपना हेल्थ केयर। सबसे ज्यादा अगर वो सरकार प्रोवाइड करे तो वो तो बहुत ही मुश्किल का काम है। बढ़ती जनसंख्या कई मुसीबतें लेकर आएगी। आने वाले दिन उन राज्यों पर भी भारी पड़ेंगे जो तरक्की की राह में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। उनका हाल बुरा होगा। जरा इस अंतर पर गौर फरमाइए। गोवा में प्रति व्यक्ति आय $2,949 है, तो बिहार में सिर्फ $385 है। देश की राजधानी दिल्ली में गरीबी महज 13% है, तो उड़ीसा में 64% लोग गरीब हैं। केरल में 94% लोग पढ़े लिखे हैं, तो बिहार में सिर्फ 64% लोग ही अक्षर पहचानना जानते हैं। बढ़ती जनसंख्या देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग परेशानियां पैदा करेगी। जैसे देश के कई इलाकों में भ्रूण हत्या की वजह से लड़कियों की लगातार घटती तादाद एक अलग तरह की सामाजिक समस्या खड़ी कर रहा है। देश के सामने इनसे निपटने की गंभीर चुनौती होगी। बढ़ती हुई आबादी एक चिंता की बात जरूर है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। शायद ये वक्त आ गया है कि अब सरकार अपनी नींद से जागे और जो नीतियां फेल हो चुकी हैं उसकी समीक्षा कर अब आगे की ओर देखा जाए। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7।